वेलकम टू नोवा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। यहाँ एक और क्वेश्चन आपसे करेंगे। यहाँ पे ये तीन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी। ऑल दीज वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। क्या ये तीनों वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं या है एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। कैसे फाइंड करेंगे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। अब उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है? इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर वॉल्यूम 0 आ गया तो दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अगर वॉल्यूम 0 नहीं आ रहा, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो they are lying on the different plane. So to check whether three vectors lie on the same plane, हमने क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करना है। एक मेथड ये है, एक हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी तीन वेक्टर्स का या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू the determinant of all three vectors। पहले वेक्टर्स ए के ax, ay और az, फिर b के bx, by और bz, फिर c जो दूसरा होगा तीसरा cx, cy और cz। आपने इनका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है तो ये तीनों वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अगर 0 नहीं आ रहा तो दीज आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। सो वेक्टर्स कौन से हैं? आइए पुट करते हैं यहाँ पे। सो वी गेट ए वी इज इक्वल टू, पहले ए के हैं आई का 1 4 माइनस 7। सो 1 4 माइनस 7 और जे बी का क्या है? 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4 और सी का क्या है? आई का कुछ नहीं है तो आई 0 आ गया। -9 और 18, -9 और 18। अब इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, पहले वाला प्लस, फिर माइनस का, फिर प्लस का। सो v इज इक्वल टू, अब 1 लेंगे तो ये 1, इसके सामने वाले और इसके नीचे वाले कैंसिल हो गए। क्या बचा? -1, -9, 4 एंड 18, फिर -4 और इसके सामने वाले नीचे वाले कैंसिल। क्या बचा? 2 0 4 18, फिर ये -7, इसके सामने वाले और नीचे वाले कैंसिल। 2 -1 0 -9, 2 -1 0 -9। अब 2 बाय 2 को हल करना है। कैसे करते हैं? ये अपोजिट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर निशानी माइनस की, फिर अपोजिट इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इनको। सो 1 से 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज एनीथिंग, तो यहाँ पे 1 कैंसिल हम लिखते नहीं है। सो -1 इंटू 18 वी गेट -18। एक ये माइनस की है, एक माइनस फार्मूले की है। सो माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, 4 टाइम्स 9 वी गेट 36। यहाँ पे आए -4 और 2 इंटू 18 वी गेट 36 और -4 इंटू 0 0, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे आए -7, 2 इंटू -9 सो ये -18 और 0 इंटू -1 वी गेट 0, सो इसको खत्म कर देते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू -18 प्लस 36 वी गेट 18। सो -4 इंटू 36 है, 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट -144। माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 126। सो ये देखें 18 प्लस का 126 प्लस की, सो 18 प्लस 126 से -144। 18 और 126 क्या आएगी? 144 -144। आंसर क्या आया हमारा? 0 आ गया।
सो अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपेड 0 आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपेड 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये तीनों वेक्टर्स दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अगर वॉल्यूम डिफरेंट आता, नॉन जीरो आता, वो सो वी विल से कि ये सेम प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने क्या करना है, पहले आपने जो तीन वेक्टर्स हैं उनका फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपेड। अब उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए दो मेथड है। पहले आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये कैसे यूज करेंगे आप, पहले दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा, फिर ए के साथ उसकी डॉट फाइंड करेंगे। अब ये आंसर आपको मिल गया, तो रिजल्ट जो भी आएगा डॉट का, उसका आपने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, डिटरमिनेंट फाइंड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जो आंसर आएगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपेड। या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहले ए के एलिमेंट्स, फिर बी के एलिमेंट्स, फिर सी के, फर्स्ट वेक्टर के, सेकंड वेक्टर के, थर्ड वेक्टर के, आप ऐसे डिटरमिनेंट हल कर सकते हैं। आप कैसे यूज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, पहले 1 फिर 4 फिर -7। अगर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके, अगर ये आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया और अगर आपको वॉल्यूम 1 0 मिला, तो इट मीन्स द वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अगर आपने जो ये डिटरमिनेंट यूज किया है, इसका आंसर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम इज 0। अगर वॉल्यूम 0 आ रहा है तो दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अगर जो डिटरमिनेंट फाइंड किया है उसका आंसर 0 नहीं आ रहा, कोई नॉन जीरो, 1 -1 कुछ भी आ रहा है, -1 तो नहीं लेकिन कुछ भी आ रहा है, तो इट मीन्स के दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। सो यस, दीज 3 वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।